नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 5 कंटके नेव कंटकम के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न आता है, एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखना है। इसी का पहला है का व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था? व्याधस्य नाम चंचल आसीत, शिकारी का नाम चंचल था। प्रश्न दूसरा आता है, चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? चंचल व्याघ्रम वने दृष्टवान या जाले दृष्टवान, चंचल ने बाघ को वन में या जाल में देखा। अब आता है ग, कस्मे किम अपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी बुरा नहीं होता? सुधारताया किम अपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता। अब आता है अगला प्रश्न घ, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीली ना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपा हुआ था? बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे लोमशिका नीलिना आसीत, पेड़ की झाड़ियों के पीछे लोमड़ी छुपी हुई थी। डा आता है, सर्व किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं? सर्व स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ को चाहते हैं। अब अगला प्रश्न आता है च, निसायो व्याध किम अयाचत, निसाय बाघ क्या याचना करने लगा? निसायो व्याघ्र प्राणम भिक्षाम याचत, निसाय बाघ प्राणों की भिक्षा की याचना करने लगा। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला है इसी का क, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल को बिछाया। खा आता है, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, बाघ की प्यास जल को पी करके शांत हुई। ग प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर ग, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल को पी करके बाघ क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत शांता में पिपाशा संप्राप्तम बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, जल को पी करके बाघ बोला, मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। घ आता है, चंचल मात्र स्व इति का संबोधित पद, चंचल ने मात्र स्व शब्द ये किसके लिए संबोधित किया? चंचल मात्र स्व इति लोमशिकाम संबोधितवाद, चंचल ने मात्र स्व ये शब्द लोमड़ी के लिए संबोधित किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याघ किम अकरुत, जाल में दोबारा बाघ को बंधा हुआ देख करके शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, जाल में बाघ को दोबारा बंधा हुआ देख करके शिकारी प्रसन्न होकर के घर को चला गया। अब आता है प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानि वाक्यानि क का कम का प्रतिकथति, नीचे लिखे हुए वाक्यों को किसने और किससे कहा? उदाहरण दिया हुआ है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये वाक्य किसने और किससे कहे थे? ये वाक्य व्याघ्र ने व्याध से कहे थे, यानी कि बाघ ने शिकारी से कहे थे। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये वचन किसने बोले थे? ये वचन व्याघ्र ने व्याध से बोले थे, यानी कि बाघ ने शिकारी से बोले थे। तो यहाँ पर आ जाएगा व्याघ्र और व्याधम। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये वाक्य किसने और किससे कहा था? ये नदी जलम
नदी जलम और व्याधम, व्याध से कहा था। ये नदी के जल ने व्याध से बोला था। आम त्वकृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भ्रणितम, मैंने तुम्हारे साथ में धर्म का आचरण किया, तुमने मुझसे झूठ कहा। ये किसने और किससे कहा था? ये व्याध ने व्याघ्र से कहा था, यानी शिकारी ने बाघ से कहा था। फिर आता है घ, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, लोग जहाँ तहाँ छेद करते हैं। ये वचन किसने और किससे कहते? ये वृक्ष ने चंचल से कहते, यानी कि शिकारी से कहे थे। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, अब मुझे बार बार कूद करके दिखाओ। ये वचन किसने और किससे कहते? ये वचन लोमशिका व्याधम, यानी लोमड़ी ने शिकारी बाघ से कहे थे। अब आता है प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। पहला है का व्याध व्याघ्रम जालात बही निसार्यत, बाघ ने शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो यहाँ जालात के नीचे अंडरलाइन है। अब जालात में पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर भी किम शब्द की विभक्ति पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति एक रूप आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? कस्मात। तो प्रश्न बनेगा व्याध व्याघ्रम कस्मात बही निसार्यत, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ये इस प्रकार से इस जालात की जगह पर आ जाएगा कस्मात, इसके स्थान पर आएगा कस्मात, और प्रश्न बन जाएगा व्याध व्याघ्रम कस्मात वही निसार्यत। अब अगला प्रश्न आता है चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, तो यहाँ पर वृक्षम के नीचे अंडरलाइन है, तो प्रश्न बनेगा चंचल कम उपगम्य अपृच्छत, तो यहाँ पर शब्द आ जाएगा कम, प्रश्न बन जाएगा चंचल कम उपगम्य अपृच्छत। फिर है अगला ग, व्याघ्र लोम शिकाय निखिलाम कथाम निवेद्यत, तो यहाँ पर लोम शिकाय के नीचे अंडरलाइन है, तो बन जाएगा व्याघ्र कस्य निखिलाम कथाम निवेद्यत। यहाँ पर लोम शिकाय है, तो यहाँ हो जाएगा कस्य, ये कस्य निखिलाम कथाम निवेद्यत, तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अगला आता है मानवा वृक्षाणाम छायाम विरवंती, तो यहाँ पर वृक्षाणाम के नीचे अंडरलाइन है, तो हो जाएगा केशाम, आ जाएगा केशाम, मानवा केशाम छायाम विरमंती, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अगला आता है व्याघ्र नद्दा जलेन व्याधस्य पिपाशा शमयत, यहाँ पर नद्या के नीचे अंडरलाइन है, तो प्रश्न बन जाएगा व्याघ्र कस्य जलेन व्याधस्य पिपाशा शमयत। अब आता है प्रश्न नंबर 5, मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूरयत, मंजूषा में से पदों को लेकर के कथा को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा एकस्मिन वने एक वृद्ध, यहाँ पर पहले में आ जाएगा एकस्मिन वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत्, स एकदा व्याधेन विस्तारितेन जाले बद् अभवत्, स बहुप्रयासं कृतवान्, दूसरे में आएगा बहुप्रयासं कृतवान् किंतु जालात् मुक्त न अभवत्। अकस्मात् तत्र एक, यहाँ पर आ जाएगा तीसरे में अकस्मात, तत्र एक मूषकः समागच्छत् बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा, अगले में आएगा दृष्ट्वा, स तम अवदत् अहो भवान जाले बद्ध अहम त्वाम मोचियितुम, अगले में आएगा मोचितुम, तुम
मोचितुम् इच्छामि तत् श्रुत्वा व्याघ्र सट्टाहसम् अवदत्, यानी सट्टाहसत् अवदत् अरे अरे त्वाम सट्टाहसम अरे त्वाम शूद्र जीव। अब यहाँ पर आ जाएगा शूद्र जीव। मम सायं करिष्यसि यदि त्वं मां मोचिष्यसि तहि अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकसूये लघुदन्ते तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं वशीकृतवान्। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। यथा निर्देश अनुसारम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर जो छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब में अलग अलग आपको निर्देश दिया गया है और उसके अनुसार आपको उत्तर लिखना है। छठे का पहला है स लोमशिकाय सर्वां कथां निवेदयत् अस्मिन् वाक्ये विशेषणं पदम किम। वह लोमड़ी ने सभी कथा को सुनाया, पूरी कथा को बताया। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? इस वाक्य में विशेषण पद को छांटना है, तो इसमें विशेषण पद हो जाएगा सर्वाम। इस विशेषण पद हो गया सर्वाम। हमें ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये वाक्य लिखा हुआ है, इसमें से विशेषण शब्द छांटना था, तो सर्वाम इसमें सही उत्तर है। अस्मिन् वाक्ये सर्वाम विशेषणम पदम अस्ति। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है अहम त्वकृते धर्मम आचरितवान अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अब मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया, यहाँ पर अहम सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम। चंचलाय, चंचल के लिए आया है, इसलिए यहाँ चंचलाय। फिर गा आता है सर्वस्वार्थम समयते अस्मिन् वाक्ये कृत पदम किम। सभी स्वार्थ चाहते हैं, इस वाक्य में कृत पद क्या है? अस्मिन् वाक्ये सर्व कृत पदम कृतम पदम। इस वाक्य में कृत पद सर्व है, यानी कर्ता पद जो है, यहाँ पर कर्ता पूछा है कर्तृपद कौन सा है, तो यहाँ पर सर्व कर्तृपद पद है। फिर आता है सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति वाक्यात् एक हम अव्यय पदम चित्वा। अब वह अचानक चंचल के पास जाकर के कहता है, इस वाक्य में अव्यय पद को छाट करके लिखना है। तो इति वाक्य सहसा अव्यय पदम अस्ति। अब इसमें सहसा जो है अव्यय पद है, सहसा। फिर अगला प्रश्न आता है का वार्ता माम अपि विज्ञापय अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम क्रियापदस्य पद परिचय लिखत। का वार्ता क्या बात है मुझे भी बताओ। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, उसका पद परिचय दीजिए, इसको बताइए। अस्मिन् वाक्ये विज्ञापनम पदम क्रियापदम अस्ति। इस वाक्य में विज्ञापन अस्मिन् वाक्ये विज्ञापय पदम क्रियापदम अस्ति अस्य पदस्य परिचय। अब यहाँ पर इस विज्ञापय तो जो है क्रियापद है, क्योंकि पूछा है इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है और उस क्रियापद का पद परिचय दीजिए। तो इसमें विज्ञापय क्रियापद है, तो इसमें वी धातु है, वी उपसर्ग है, धातु ज्ञा है, प्रत्यय णिच है और प्रत्यय ज्ञा धातु है, वी उपसर्ग है और धातु ज्ञा है, प्रत्यय णिच है, लकार लोट लकार है, पुरुष मध्यम पुरुष है और वचन एक वचन है। ये तो हुआ इसका पद परिचय। अब प्रश्न नंबर 7 आता है उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत।
उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को भरना है। पहला है यहाँ पर जैसा दे रखा है, पहले में मात्र की प्रथमा व्यक्ति माता, मातरों, मातर। अब उसी के अनुसार स्वश्री, स्वश्री की प्रथमा व्यक्ति भरनी है। तो स्वश्री की प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी ई, स्वसा, स्वस्रो, स्वसारो और स्वसार। फिर यहाँ पर मात्र की तृतीया व्यक्ति दे रखी है, मात्रा, मात्राभ्याम, मातृभी। तो उसी के अनुसार हमें स्वश्री की तृतीया व्यक्ति भरनी है। तो हो जाएगी स्वस्रा, स्वस्राभ्याम, स्वश्रीभी। फिर यहाँ पर स्वश्री की सप्तमी व्यक्ति दे रखी है और स्वश्री, स्वस्रो, स्वश्रु। अब हमें मात्र की सप्तमी व्यक्ति भरनी है। तो हो जाएगी मातृ, मात्रो, मातृषु। अब है यहाँ पर स्वश्री की षष्ठी दे रखी है, स्वसु, स्वस्रो, स्वस्राणाम। अब हमें मात्र की भरनी है। तो हो जाएगी मातु, मात्रो, मात्राणाम। अब 7वें प्रश्न का ही अगला प्रश्न आता है, धातु प्रत्यय च लिखत। धातु और प्रत्यय को लिखना है कि जो शब्द दे रखे हैं उनमें कौन सी धातु है और प्रत्यय। जैसे उदाहरण में दिया है गंतुम, गंतुम में गम धातु है और तुमून प्रत्यय है। उसी तरह अगला शब्द दे रखा है द्रष्टुम, द्रष्टुम में दृश धातु है, यहाँ पर दृश धातु और तुमून प्रत्यय है। फिर करणीयम, करणीयम में क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। फिर पातुम में, पातुम में पा धातु है और तुमून प्रत्यय है, पा धातु तुमून प्रत्यय है। खादितुम में खाद धातु है और तुमून प्रत्यय है। कृत्वा में क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। ये थे हमारे पाठ 5 के अभ्यास प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।